मध्य प्रदेश के रायसेन में बच्ची के रेप के मामले में आरोपी सलमान का पुलिस ने एनकाउंटर किया है। पुलिस से बचकर भाग रहे आरोपी सलमान के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर भोपाल के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है। 6 साल की बच्ची के रेप का आरोपी है सलमान। पुलिस की माने तो आरोपी बच्ची को पहले से अच्छी तरह जानता था। दरिंदे सलमान पर पुलिस ने 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये इसी दरिंदे की है जिसको आज सुबह हाफ एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया गया है। भागने का प्रयास किया तो गोली मारी गई पैर में। देखिए यहाँ पर ये खून के स्पॉट देखिए। इस जगह पर सलमान को इस जगह पर गोली मारी गई क्योंकि जब गांधीनगर में सलमान को हिरासत में लिया गया, गांधीनगर से लेकर जो रायसेन की पुलिस है गौहरगंज जा रही थी, रायसेन से लेकर गौहरगंज में, और उसके पहले रास्ते में जो पुलिस ने बताया उसके मुताबिक पुलिस की गाड़ी पंचर हो गई। पंचर होने के बाद देखिए जो ये रास्ता है, मैं रास्ता दिखाऊंगा आपको। ये रास्ता आ रहा है भोपाल की तरफ से, ये भोपाल की तरफ से रास्ता आ रहा है, यानी गांधीनगर की तरफ से रास्ता आ रहा है। और दूसरी तरफ मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि वो दिखाएं। ये जो सड़क जा रही है ये जा रही है गौहरगंज रायसेन के लिए। तो ये जब पूरे इस स्टेट जो हाईवे तो नहीं है वैसे ये, लेकिन इस सड़क से निकलती हुई जब पुलिस गुजर रही थी उस समय रास्ते में ये यहाँ पर इस जगह पर पुलिस की गाड़ी पंचर हुई और इधर पर पुलिस ने उस पंचर को बदलने की जो भी प्रॉब्लम्स गाड़ी में आई उसको ठीक करने की कोशिश की। उसी दौरान एक गन है सब इंस्पेक्टर की, उसे छीनकर सलमान ने भागने की कोशिश की और गोली भी चलाई। उसके बदले में पुलिस ने गोली चलाई और उसके पैर में गोली लगी। पैर में गोली लगने के बाद ये खून बहा। उसके बाद फिलहाल पुलिस जो है सलमान को अस्पताल लेकर पहुंची है, उसका इलाज चल रहा है। लेकिन एक सनसनीखेज जैसे कहें कि 6 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना का प्रमुख आरोपी जो 6 दिन से फरार था, जिसके ऊपर पुलिस ने 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया था, उसे आखिरकार पकड़ लिया गया है। और अब पुलिस का कहना है कि जैसे ही उसकी हालत बेहतर होगी उसे अदालत में पेश किया जाएगा। और पॉक्सो एक्ट के अलावा अब पुलिस के काम में बाधा डालने और पुलिस के ऊपर हमला करने का जो धाराएं हैं वो भी अब सलमान के ऊपर लगा दी गई हैं। कैमरामैन शरद कपूर के साथ मनोज शर्मा, रायसेन, न्यूज़ 18 इंडिया। आरोपी सलमान रात को भोपाल में पकड़ा गया था, जिसके बाद उसे रायसेन ले जाने के लिए रायसेन की स्पेशल जॉइंट टीम आरोपी सलमान को भोपाल से लेकर निकली थी। भोपाल से गौहरगंज ले जाते समय रास्ते में पुलिस की गाड़ी पंचर हो गई। इसी दौरान सब इंस्पेक्टर की रिवॉल्वर छीन आरोपी ने फायरिंग की कोशिश की। बचाव में पुलिस ने फायरिंग की और सलमान के पैर में गोली लगी। फिलहाल आरोपी सलमान का भोपाल के सरकारी अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। आरोपी सलमान के पैर में गोली मारने वाले पुलिस इंस्पेक्टर विजय त्रिपाठी ने न्यूज़ 18 इंडिया से खास बातचीत की और बताया कि एक्चुअली हुआ क्या था। जरा सुनिए। मध्य प्रदेश के रायसेन में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी सलमान को पैर में गोली मारी। उसके बाद सलमान फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। लेकिन 30,000 के आरोपी सलमान के साथ जो क्या वाकया हुआ, जो विजय त्रिपाठी जो कि टीआई हैं, जो कि उस वक्त एनकाउंटर के समय वहां पर मौजूद थे, इस वक्त हमारे साथ हैं, न्यूज़ 18 इंडिया के साथ है। त्रिपाठी जी, क्या हुआ था? आरोपी को लेकर के हम गांधीनगर से गौहरगंज जा रहे थे और रास्ते में जब हम बगरसिया से आगे आए किरण नगर के पास में, और जिस गाड़ी में आरोपी बैठा हुआ था वो गाड़ी हमारी पंचर हो गई। और उस दौरान जो हमारे पुलिस अधिकारी थे नीचे उतरे, उसी समय आरोपी भी नीचे उतर गया और हमारी पुलिस अधिकारी की पिस्टल छीन लिया। और पिस्टल के जो हमारे अधिकारी ने छुड़ाने का प्रयास किया, उस दौरान उसने जानलेवा हमला किया, फायर किया। उसने फायर किए? कितने फायर चार किए? उसने पहले फायर किया तो जवाबी कार्रवाई में हमारे द्वारा 2 हवाई फायर किए गए। उसको वार्न किया गया कि वो पिस्टल छोड़ दे, और नहीं छोड़ा। उसने दोबारा फायर किया। पुनः जवाबी कार्रवाई मेरे द्वारा की गई, जिससे एक गोली उसके पैर में लगी और वो नीचे गिर गया, घायल हो गया। उसको तत्काल अस्पताल ले गए। मतलब उसकी तरफ से, सलमान की तरफ से पुलिस की गन छुड़ाकर 2 फायर किए गए। पुलिस के छुड़ाकर 2 फायर किए गए। और आपकी गन आपके पास तो होगी, आपकी गन से आपने 1 फायर किया। हमारे तरफ से 4 राउंड फायर किए गए, जिसमें से एक गोली उसके पैर में लगी और वो नीचे गिर गया, घायल हो गया और उसको हम तत्काल अस्पताल ले गए थे। मगर मैं आपकी वो मान रहा हूँ कि आपने मतलब पैर को निशाना बनाया होगा। पहले हमने हवाई फायर किया था, हमने निशाना नहीं बनाया था कि वो हवाई फायर से हमारी पुलिस अधिकारी के साथ जो छीना झपटी कर रहा था और फायर किया था वो छोड़ दे, पिस्टल नहीं छोड़ा। उस दौरान उसके बाद पुनः फायर किया गया मेरे द्वारा, जो उसके पैर में घुटने के नीचे गोली लगी और वो घायल हो गया। मतलब इस तरह के आरोपी जब आप लोग डिटेन करते हो, जैसे आपने कहा कि हिरासत में लिया था, तो आप उसको जब जाहिर तौर पर निशाना तो कमर के नीचे ही करते होंगे कि इसको जिंदा रहे, अदालत में पहुंचे और कानूनी कार्रवाई हो।
तो मतलब टोटल फायर सर जो मैं समझा कि उसकी तरफ से 2 बार उस फायरिंग की कोशिश हुई और आपकी तरफ से टोटल 4 राउंड हुए, जिसमें से एक राउंड उसके पैर के नीचे लगी और उसमें से फायर। और 4 राउंड, 3 हवाई फायर और एक ये गोली आपने चलाई। जी हमारे द्वारा चली। आपकी जो तो ये है विजय त्रिपाठी। मैं इसलिए न्यूज 18 इंडिया से मिला रहा है कि आखिर हुआ क्या था, क्योंकि सलमान की तरफ से एक गन छुड़ाई गई, पुलिस की गन छुड़ाकर 2 फायर किए गए, इसके बाद 4 फायर इन्होंने अपनी सरकारी गन से 4 फायर किए, 3 हवा में, लेकिन वो नहीं माना। जब वो नहीं माना तो एक बकायदा एक गोली उसके पैर में मारकर उसके बाद सलमान को वहां से भागने से रोका गया, क्योंकि वो भागने की कोशिश कर रहा था, वो पुलिस के अमले पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। कैमरामैन शरद कपूर के साथ मनोज शर्मा, रायसेन, न्यूज 18 इंडिया। हम आगे बढ़े उससे पहले आपको उस चश्मदीद को सुनवाते हैं जिसकी गवाही पर आरोपी सलमान गिरफ्तार हुआ है। हम लोग यहाँ बस स्टैंड पे थे, भाई का फोन आया आसिफ भाई का, ये फला व्यक्ति है, अज्ञात व्यक्ति, ये कमरा किराए से मांग रहा है। तो मैंने कहा कौन व्यक्ति है, कि लगे मैं उसका फोटो भेजा, उन्होंने फोटो भेजा, तो हम सोशल मीडिया वगैरह चला ही रहे थे, तो हमें शक हुआ। मैंने कहा उस टाइप का लड़का लग रही है। मैंने कहा आसिफ भाई एक काम करो, इस लड़के को वहीं रोक के रखो, हम लोग आ रहे हैं। तो हमारे रिजवान भाई ने फिर एक राहुल भाई गुरुजी पुलिस बने हैं, उनको फ़ोटो सेंड करा, वो कहला उसको वहीं रोक के रखो। तो भाई ने उसको 11 नंबर चौराहे पर रोक के रखा, तकरीबन 1 घंटा यहाँ रोक के रखा। फिर वो आए, उसके बाद कंफर्म करा, फिर पुलिस वाले ले गए। हमने बोला भाई यही है, लेकिन हमें नहीं बतलाया गया।